हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट वाल्व्स के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने हार्ट का जो चैम्बर्स है उसको डिस्क्राइब कर लिया था। हार्ट का जो वाल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, पेरिकार्डियम के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं हार्ट वाल्व्स के बारे में। आप देखो, हार्ट वाल्व्स क्या होता है। हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। अगर ये ब्लड को आगे की तरफ पंप कर दे और ब्लड फिर से पीछे की तरफ आना चाहे तो जो वाल्व्स है वो उसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो ये जो वाल्व्स होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन चैम्बर। चैम्बर में जो ब्लड है वो दोबारा वापस ना आ जाए, इसके लिए उस चैम्बर में जो एग्जिट पोर होता है वहां पर वाल्व लगे होते हैं। अब देखेंगे कि हमारे हार्ट में कौन कौन से वाल्व होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वाल्व्स का नाम है, जैसे यहाँ पे पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो ये किसके बीच में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है कौन से, राइट आरिकल, राइट आरिकल, राइट आरिकल और किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। इस वाल्व के द्वारा क्या होता है कि राइट आरिकल से ब्लड जो है वो किस में जा सकता है, राइट वेंट्रिकल में। जबकि अगर ये राइट वेंट्रिकल से वापस आना चाहे तो ये वाल्व क्या करते हैं, इसको रोक देता है, मतलब बैक फ्लो नहीं होने पाता है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को हम एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कहते हैं माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व कहता है। ये किसके बीच में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट आरिकल और किसके बीच में, और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है हार्ट में वो लेफ्ट आरिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो लेफ्ट आरिकल में वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि ये वाल्व जो है यूनी डायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करते हैं, यानी ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा जो वाल्व पाया जाता है इसमें, सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या मिलता है इसमें, सेमी ल्यूनर वाल्व मिलता है। सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होता है, तो इसको देखेंगे तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दो तरह से वेसल्स में पाया जाता है। एक होता है इसमें पल्मोनरी वाल्व, एक क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, और एक होता है एओर्टिक वाल्व, एक होता है एओर्टिक वाल्व। तो ये दो वाल्व कैसे होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व है और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा चैम्बर है जो 4 चैम्बर का है, मतलब 4 चैम्बर वाला ये पूरा क्या हो गया, हार्ट हो गया। डायग्रामेटिक इसको हम समझते हैं।
अब ये जो हार्ट है इसमें आप देखेंगे ये सेप्टम मिलेगा, इस तरह से ये मिल गया क्या, सेप्टम। अब इस सेप्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये राइट आरिकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। ये जो है लेफ्ट आरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 चैम्बर आपको दिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो ब्लड है वो किसके थ्रू आता है, राइट आरिकल में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक तो बीन्स ये नीचे से आएगा और एक बीन्स जो है ये बॉडी के अपर साइड से आएगा। ये क्या लेकर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। ऊपर की बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड लाया जाता है जिस वेसल्स के द्वारा, उसको हम कहते हैं क्या, सुपीरियर वेना केवा। क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा। और जो ब्लड बॉडी के निचले हिस्सों से लाया जाता है उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। तो ये दोनों ही वेना केवा क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आरिकल में लाते हैं। तो ये कौन सा ब्लड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ये जो है कैसा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड जो है वो किस में आ जाएगा, तो ये ब्लड आ जाएगा किस में, राइट आरिकल में। राइट आरिकल क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। अब जब ये ब्लड राइट आरिकल में आया तो राइट आरिकल में आप देखेंगे यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। यहाँ पर क्या मिलेगा, वाल्व, कुछ इस तरह से ये वाल्व मिलेगा। अब इस वाल्व की ओपनिंग हो जाएगी, जब इसमें ब्लड आ जाएगा राइट आरिकल में तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन होने से क्या होगा कि ये जो ब्लड है इस वाल्व के थ्रू फ्लो होकर के किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा किस में, राइट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और ये कौन सा वाल्व होगा, तो आपको पता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये कैसा वाल्व हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व में यहाँ पर जो ब्लड आया वो कौन सा ब्लड है, अभी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से एक वेसल्स होगा, यहाँ से एक वेसल्स निकलेगा और ये वेसल्स जो है कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक वेसल्स यहाँ पर निकलता है ऐसे, जो किस तरफ जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चला जाता है किसके पास, तो ये चला जाता है लंग्स के पास। किसके पास जाएगा, ये लंग्स के पास जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो लंग्स के पास गया इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहा जाएगा। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी बॉडी का एक मेन या एक जो है ऐसी आर्टरी जिसमें कौन सा ब्लड होगा, कौन सा ब्लड इसमें फ्लो होगा, तो इसमें ब्लड कौन पंप किया जाएगा, तो ये वाला ब्लड जो आया है राइट आरिकल से वेंट्रिकल में। यानी कैसा ब्लड होगा इसमें, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये होगा। और ये चला जाएगा किसके पास, तो ये राइट लंग के पास और लेफ्ट लंग के पास चला जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये ब्लड तो चला गया किसके पास, लंग्स के पास। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है जब ये जाने लगता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या लगे होते हैं, तो यहाँ पर लगे होते हैं क्या, यहाँ पर बाल्ब लगे होते हैं। यहाँ पर क्या लगे होंगे, बाल्ब, कुछ इस तरह से।
यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बाल्ब लगे होते हैं। अब ये जो बाल्ब होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इस बाल्ब को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। जो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो इसको हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहता है, पल्मोनरी वाल्व कहता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये पल्मोनरी वाल्व से तो ये चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट आर्टिकल है, इस लेफ्ट आर्टिकल की तरफ से यहाँ पे हार्ट की तरफ से क्या आएगा, कुछ बीन्स आता है। क्या आता है यहाँ पर, कुछ बीन्स, कुछ इस तरह से ये बीन्स आते हैं हार्ट की तरफ से। और ये कैसा ब्लड लाते हैं, तो ये आकर के यहाँ पर लेफ्ट आर्टिकल में खुलेंगे। और ये कैसा ब्लड लेकर आता है, तो ये ब्लड लेकर आते हैं कैसा, ये लंग्स से होकर आएंगे। तो कैसा ब्लड लेकर आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड जो है किस में आकर पहुंचेगा, ये लेफ्ट आर्टिकल में। अब आप देखेंगे कि ये जो ब्लड ला रहे हैं इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको कहते हैं पल्मोनरी बीन। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी वीन कहते हैं, पल्मोनरी बीन। और ये जो पल्मोनरी बीन होता है इसमें कैसा ब्लड होता है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें होता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि ये लंग्स से आ रहा है तो ये कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होगा इस तरह से। अब देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा तो यहाँ पर एक वाल्व मिलेगा, यानी ये ब्लड जो है ऐसे फ्लो होता हुआ ये चला जाएगा किसमें, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब आप देखेंगे कि बाइकस्पिड वाल्व से ये ब्लड किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और जो है एओर्टा निकलेगा। ये एओर्टा जो किधर जाएगा, बॉडी टिश्यू की तरफ इस तरह से। तो ये जो एओर्टा निकलेगा यहाँ पर ये जो वाल्व लगा होगा इसको किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व। इसको क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व कहते हैं, एओर्टिक वाल्व कहा जाता है, एओर्टिक वाल्व। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बॉडी टिश्यू को पंप किया जाएगा, किसके द्वारा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एओर्टा हो जाता है, एओर्टा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारे हार्ट में ये वाल्व का स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है, हार्ट में प्रेजेंट वाल्व का स्ट्रक्चर है। तो उसमें ये सारे वाल्व सबको कहाँ कहाँ पर और किस आर्टरीज और वेन्स के साथ जुड़े मिलेंगे ये आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे और ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे समझेंगे।